बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, सिफारिश का पहला लेक्चर हो गया था। उसमें एक मसला हुआ था, मैंने MCQs की जो स्टेटमेंट है वो लिखवा दी थी। तो बाज़ बच्चों ने समझा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, हिस्सा नस्र में से सिर्फ MCQs ही आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने। मैं सिर्फ वो लिखवा देता हूँ, उसका एक ही आंसर जो है ना आपने ढूंढना है जो MCQs में आएगा। चलिए आज मैं थोड़ा सा उसको मज़ीद वाज़े कर दूंगा बेटा। अच्छा, वहाँ जो उस दिन तक पढ़ा था बेटा, उससे आगे देखते हैं। फ़ीका मेरे बहुत से शुक्रिया अदा करके चला गया, फिर मुझे एक खाली तांगा मिल गया। जब तांगा म्यू अस्पताल के सदर दरवाज़े के सामने से गुज़रा तो मैंने देखा कि फ़ीका एक चौकीदार से बातें कर रहा है। जाहिर है डॉक्टर जब्बार का पता पूछ रहा होगा। एक बार जी में आई कि अस्पताल जाकर जब्बार साहब से कह दूं, मगर अब तांगा आगे निकल गया था और मुझे पहले ही देर हो गई थी। जी में आई, दिल में आया बेटा। सोचा बेटा, कुछ दूर जाकर घोड़ा फिसल कर गिरा और 10 मिनट तक गिरा रहा। अब ये अफसाने का अंदाज है बेटा कि देखिए, इसमें छोटी छोटी बातें वो यूँ समझें कि पंच करती हैं समझाने के लिए कि अगर बाबूजी उस वक्त उतर कर अस्पताल चले जाते तो तब भी उन्हें 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना था, लेकिन वो उन्हें गवारा नहीं हुआ। अब जब घोड़ा फिसल कर गिरा तो फिर ये 10 मिनट जो है ना वहाँ पे रुके रहे बेटा। फिर जब उठा और चलने लगा तो यकायक जब्बार साहब का स्कूटर मेरे तांगे के करीब से जन से गुजर गया। जन से तेज़ी के साथ बेटा। मैं चिल्लाया, जब्बार साहब, मैं चिल्लाया, मगर जब्बार साहब मेरी आवाज़ से तेज़ निकले, इन्होंने ना सुनी बेटा। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कल कह दूंगा, कल पहला काम ही यही करूंगा। रात को घर वापस आया तो मालूम हुआ कि फ़ीका कोचवान आया था और कह गया था कि बाबू आए तो मुझे बुला लें। मैंने सोचा इस वक्त कौन बुलाए। अगर जब्बार साहब अस्पताल ही को जा रहे थे तो फ़ीके का काम हो गया है, तो शुक्रिया सुबह कबूल कर लूँगा। और अगर काम नहीं हुआ तो जो भी कोशिश होगी वो सुबह ही को होगी। सुबह को मैं अभी बिस्तर से नहीं निकला था कि फ़ीके ने दरवाज़ा खटखटाया। मालूम हुआ कि रात जब्बार साहिब ड्यूटी पर नहीं थे, उनकी ड्यूटी आज दिन की है। यानी तुम्हारा बाप दिसंबर की इस सर्दी में बरामदे में पड़ा रहा। मैंने अपने अंदाज में तशवीश जाहिर की। तशवीश, परेशानी बेटा। जी हाँ, वो बोला, बाबूजी, मगर ये तो कोई ऐसी बात नहीं बाबूजी, आपने हमारा घर नहीं देखा, 10 साल से छप्पर में पड़े हैं। यानी उसने कहा वो बरामदे में पड़ा रहना उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो जिस घर में रहते हैं वो भी ऐसे है जिस तरह छप्पर हो बेटा। तो गोया ठंडी हवा वहाँ भी लगती है, सर्दी वहाँ भी लगती है, वहाँ तो अस्पताल में भी। मसला ये है कि डॉक्टर नहीं देख रहा। और उसकी आँख, मैंने पूछा, वो तो चली गई बाबूजी। फ़ीका यूं बोला जैसे उसके बाप की आँख को ज़ाये हुए बरसों गुजर चुके हैं। मैंने कहा, जब आँख जा ही चुकी है तो बेचारे बूढ़े को अस्पताल में क्यों घसीटते फिरते हो, वक्त भी ज़ाय होगा, रुपया भी ज़ाय होगा। यानी अपने अंदाज से कह रहे हैं बेटा। वो कहते हैं जब आपको ये यकीन हो गया, क्योंकि वो कह भी ऐसे रहा था कि जैसे कई बरस हो गए उसकी बाप को आँख को गए हुए, तो उसने कहा ना ले जाएं अस्पताल, उसको खामखा पैसे भी खर्च होंगे, वो बेचारा बाप भी तंग होगा, वक्त भी खर्च होगा। फ़ीका बोला, बाबूजी क्या पता आँख के किसी कोने खदरे में बेटा, खदरा माने भी कोना, नुक्कड़, बिनाई का भोरा पड़ा रह गया हो। भोरा टुकड़ा बेटा, मामूली सी मिकदार। देखिए, चूल्हा बुझ जाता है तो जब भी देर तक राख में हाथ नहीं डालते, क्या पता कोई चिंगारी सुलग रही हो बेटा।
अब ये एक गहरी बात थी बेटा, जो वो समझाना चाह रहा था, फलसफियाना बात थी। आम सी बात भी है कि देखें, वो कह रहा है कि एक चूल्हा, आग जल रही है, आग बुझ जाती है तो राख में हाथ कोई नहीं डालता, क्योंकि हमें डर इस बात का होता है कि कहीं पे थोड़ी बहुत कोई चिंगारी ना सुलग रही हो बेटा। यानी वो कहना ये चाहता था कि जिस तरह चूल्हे में कोई चिंगारी बच सकती है, उसी तरह उसके बाप की आंख के में कोई थोड़ी बहुत बीनाई रह सकती है। मैं इस बात से चौंका। आज तक फीके ने मुझसे सिर्फ चारे की महंगाई और आटे में मिलावट के मौजू पर बातें की थी। अब बाबूजी के लिए चौंकने की बात यूँ थी बेटा कि जो बंदा जिस तरह की ज़िंदगी गुजारता है उसी तरह की उसकी बातें होती हैं बेटा। अब एक गरीब बंदा है वो फीका, उसके लिए दो ही मसले थे, वो खुद क्या खाएगा और उसका घोड़ा क्या खाएगा। इसलिए वो जब बात करता था तो यही बात करता था, जी चारा महंगा हो गया है, जी आटे में मिलावट है। लेकिन आज वो फ़लसफ़ियों जैसी बातें कर रहा था तो बाबू जी के लिए वाकई ये हैरानी की, चौंकने की बात थी। फिर वो आजिज़ी से बोला, ज़रा मेरे साथ चले चलिए, मेरे जिस्म में नींद अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। फिर नहाना था, शेव करना था, चाय पीनी थी। ये अब देखें कि उसके बाप की आंखों का सवाल है और ये अजीब तरह की बातें कर रहे हैं जी, जैसे बहुत बड़े काम हो, नहाना है, शेव बनाना है, चाय पीनी है। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपना कार्ड दिए देता हूँ, वो डॉक्टर जब्बार को दिखा दो। विजिटिंग कार्ड बनाए जाते थे, अब भी होते हैं बेटा, जिन पर नाम, ओहदा वगैरह लिखा होता है ताकि उसी का है। बड़े यार आदमी हैं, फटाफट काम कर देंगे। तुम्हारा बाप एक बार वार्ड में चला जाए, फिर इलाज के लिए तो मैं खुद जाकर कहूँगा। वो मुझसे कार्ड लेकर यूं चला जैसे दुनिया जहां की दौलत समेटे लिए जा रहा हो, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी बेटा कि बाबूजी जैसा बड़ा आदमी उसे कार्ड दे रहा है, तो उसने ऐसे हाथ में कार्ड लिया इज्जत के साथ कि बहुत कीमती चीज़ हो बेटा। मैंने कार्ड पर लिख दिया था, जब्बार साहिब इसका काम कर दीजिए, बेचारा बड़ा ही गरीब आदमी है, दुआएं देगा। और मुझे यकीन था कि काम हो जाएगा। डॉक्टरों को सिर्फ इतना ही तो देखना था कि आँख पूरी तरह बुझ गई है या थोड़ी बहुत रमक बाकी है। रमक जान बेटा, थोड़ी बहुत जान उसमें बची हुई है। मैं दिन भर घर से गायब रहा और फीका दिन भर मेरे घर के चक्कर काटता रहा। शाम को उसने मुझे आके बताया कि जब्बार साहब बैठे तो हैं पर कोई अंदर नहीं जाने देता, कहते हैं बारी से आओ, और मेरी बारी आती ही नहीं। घुटना पजामे में से झांक रहा हो तो बारी कैसे आए बाबूजी। अच्छा चले, फीके ने एक बार फिर मुझे चौंका दिया। अब चौंका यूं दिया कि ये भी बड़ी फलसफियाना बात है कि घुटना पजामे में से झांक रहा हो। उस बेचारे के कपड़े जो थे वो फटे पुराने थे। वो सरकारी अस्पताल में जा गया, वो बैठता था लाइन में, जब चलते चलते उसकी बारी आती थी तो जो उसका कंपाउंडर होता था, अटेंडेंट होता था, वो उसको उठा देता था, चलो भी अपनी बारी से आओ। फिर वो बेचारा वहाँ तक पहुँचता था तो फिर उठा देता था। अब वो गरीब आदमी था, बात ही कोई नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कहा कि जी गरीब आदमी की बारी आ ही नहीं सकती, ना वो दिखाने देते हैं बेटा। न जाने पहलवान फीके के अंदर ये हसास फीका इतने बरसों से कहाँ छुपा बैठा था, हसास महसूस करने वाला। यानी वो वैसे भी पहलवान जो होते हैं सतही दिमाग के होते हैं, लेकिन वो कहते हैं इस तरह की हसास बातें ये पहली दफ़ा पता चली थी। मैंने वादा किया कि कल ज़रूर चलूँगा, अब तो शाम हो गई है। दूसरे दिन सवेरे ही मुझे शेखुपुरे जाना पड़ गया। रात को वापस आया तो मालूम हुआ कि फीका आया था। इसके बाद 3 दिन तक मैंने ज़्यादा वक्त घर में गुजारा मगर फीका ना आया। चौथे रोज़ मैंने गली के मोड़ पर एक कोचवान से फीके के बाप का पूछा तो मालूम हुआ कि इसे वार्ड में जगह मिल गई है। इतने में फीका भी आ निकला। मुझे ज़रा सी नदामत थी,
नदामत, शर्मिंदगी बेटा। इसलिए झूठ बोलना पड़ा बोलना पड़ा क्यों फीके, जब्बार साहब ने काम कर दिया ना। यानी इन्होंने ऐसे पूछा जैसे इनकी जब्बार साहब से बात हुई हो या मिलने गए हो। वो बोला मगर बाबूजी वो तो मुझसे मिले ही नहीं। मैंने फौरन कहा मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था। फीके का चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया, उसकी आंखों में ममनूनियत की नमी जागी। जब भी मैं कहूँ कि नर्स बार बार ये क्यों कह रही है कि देखो बूढ़े को तकलीफ़ ना हो। अब नर्स ने वैसे कह दिया होगा कि देखो बूढ़े को तकलीफ़ ना हो, लेकिन उसके लिए शायद ये है, वो ये समझ रहा है कि बाबूजी ने फ़ोन किया, इस वजह से वो नर्स बार बार कह रही थी। बस बेटा यहाँ तक आज पढ़ते हैं। अभी मैं इसके आपको वो MCQs लिखवा देता हूँ, वो लिख लें, और आज मैं उनके जवाब भी बता दूंगा ताकि वो कल जो आप कंफ्यूज हो रहे थे वो आपकी कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। उसको देख लेंगे बेटा। जो आज हमने पढ़ा है उसमें से लिखवा रहा हूं बेटा। पहला बेटा, तांगा म्यू अस्पताल के किस दरवाजे के सामने से गुजरा था बेटा। दूसरा, घोड़ा फिसल कर कितनी देर गिरा रहा बेटा। जब्बार साहिब किस चीज पर सवार होकर गुजरे बेटा। पांचवा, फीके का बाप किस महीने में अस्पताल था, या अस्पताल में दाखिल हुआ, कोई भी पूछ सकते हैं। छठा, फीके का खानदान कितने अरसे से छप्पर में पड़ा था बेटा। अच्छा, मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, इनके आगे मैं आगे आंसर लिख दूंगा इसके बेटा जो रह गए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। सातवां बेटा, फीके ने हमेशा बाबूजी से किन मौज़ूआत पर
बात की थी। 8वां, बाबूजी ने फीके को क्या लिख कर दिया? नवा, बाबूजी को दूसरे दिन कहाँ जाना पड़ गया? बस बेटा। अच्छा, अब इनके जवाब देखें। तांगा म्यू अस्पताल के किस दरवाजे के सामने से गुजरा? सदर दरवाजे। यानी आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा, हाँ जी मेन दरवाज़ा, छोटा दरवाज़ा, जी जी बगली दरवाज़ा या सदर दरवाज़ा, तो आपने जो ऑप्शन सही होगा उसको टिक करना है। घोड़ा फिसल कर कितनी देर गिरा रहा? 10 मिनट बेटा। जब्बार साहब किस चीज़ पर सवार होकर गुजरे? स्कूटर पर बेटा। फीके का बाप किस महीने में अस्पताल में था? उसने बताया था ना, दिसंबर के महीने में बेटा। फीके का खानदान कितने अरसे से छप्पर में पड़ा था? 10 साल बेटा। अच्छा जी, फीके ने हम आ रहा है, यहाँ तक सारा आ रहा है। अच्छा, फीके ने हमेशा बाबूजी से किन मौजूआत पर बात की थी? आटे में मिलावट और चारे की महंगाई। ये दोनों ऑप्शन भी दे सकते हैं, इनमें से एक भी दे सकते हैं। बाबूजी ने फीके को क्या लिख कर दिया? कार्ड लिख कर दिया बेटा। बाबूजी को दूसरे दिन कहां जाना पड़ गया या किस शहर में जाना पड़ गया? शेखुपुरा बेटा। बस बेटा, ये इनके आंसर हो गए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे।